भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्राइम ब्रांच मछली परिवार के सदस्य पहुंचे हैं। क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं मछली परिवार के सदस्य। बयान दर्ज करने क्राइम ब्रांच पहुंचा है मछली परिवार। क्राइम ब्रांच ने मछली परिवार को नोटिस दिया था। क्राइम ब्रांच ने प्रॉपर्टी और बैंक जानकारी मांगी और वहीं मछली परिवार क्राइम ब्रांच पहुंची है। बयान दर्ज करने के लिए क्राइम ब्रांच पहुंचा है मछली परिवार। क्राइम ब्रांच ने मछली परिवार को नोटिस दिया था। क्राइम ब्रांच ने प्रॉपर्टी और बैंक जानकारी मांगी थी और इसको लेकर मछली परिवार के सदस्य क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं। वहीं बयान दर्ज करने के मामले को लेकर क्राइम ब्रांच ने नोटिस भी दिया था। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच ने मछली परिवार को नोटिस दिया था, प्रॉपर्टी और बैंक जानकारी मांगी थी। कई बड़े आरोप भी मछली परिवार पर लगे हुए हैं और इसको लेकर लगातार मछली परिवार पर जो है जांच जारी है और लगातार जांच भी कर रहे हैं। वहीं क्राइम ब्रांच ने मछली परिवार को नोटिस दिया था और इस मामले को लेकर अब मछली परिवार के सदस्य क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं। वहां पे प्रॉपर्टी और बैंक जानकारी की मांग भी की गई थी क्राइम ब्रांच ने। क्राइम ब्रांच ने प्रॉपर्टी और बैंक जानकारी मांगी थी और इसी को लेकर अब क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं मछली परिवार के सदस्य। आपको बता दें कि कई आरोप इन पर लगे हुए हैं मछली परिवार पर। वहीं बयान दर्ज करने क्राइम ब्रांच पहुंचा है मछली परिवार। ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। आजाद समाज, भीम आर्मी और ओबीसी महासभा सहित वकीलों के कुछ समूह प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य समूह इसके विरोध में। इसे लेकर शहर में वाद विवाद और बयानबाजी का दौर जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। स्कूल और आंगनबाड़ियों की छुट्टी भी घोषित हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा और डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ वीडियो जारी करने पर 55 यूजर को नोटिस भेजकर 500 पोस्ट हटवाए। ग्वालियर जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत बिना अनुमति कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जा सकते। कलेक्टर और एसपी ने व्यापारियों और नागरिकों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो कड़े पहरे में है ग्वालियर। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें आपको कि अंबेडकर प्रतिमा लगाने का विवाद, वही सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्कूल और आंगनबाड़ियों की छुट्टियां घोषित हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी भी दी जा रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अनुच्छेद 163 क्या है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध को तय करता है और राज्यपाल को अपने कामों में सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। कुछ मामलों में राज्यपाल स्वतंत्र विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और यह प्रावधान लोकतंत्र, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होंगे। 1 जून 1949 को मसौदा अनुच्छेद 163 पर बहस हुई और इसे अपनाया गया। अनुच्छेद 163 सुशासन और कानून के शासन की आधारशिला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होंगे। अनुच्छेद 163 में 1 जून 1949 को मसौदा अनुच्छेद 163 पर बहस हुई थी और इसे अपनाया गया था। अनुच्छेद 163 सुशासन और कानून के शासन की आधारशिला है। मध्य प्रदेश के भोपाल की प्रशासन अकादमी में 1 दिवसीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। एमपीआरडीसी, पीडब्ल्यूडी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सीएएस अनुराग जैन के साथ लगभग 500 तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सड़क सुरक्षा कार्यशाला में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से मानव दुर्घटनाओं को रोकने और जनहानि को कम करने की दिशा में कोशिश की जा रही है।
नई तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य के राजमार्ग हो, सड़कों के अंदर होने वाली दुर्घटना को रोकते हुए सड़क की सुरक्षा के आधार पर आईआईटी मद्रास के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी एमओयू किया, एनजीओ को भी जोड़ा और नई नवाचार के आधार पर सड़कों का निर्माण भी हो लेकिन जनहानि कम से कम हो। बीते समय के आंकड़ों में हमारा जो अपना पुराना रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में कम से कम दुर्घटनाओं की संख्या कैसे कम हो, इस दिशा में बड़ा अच्छा दिन भर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मैं माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, उनके पूरे विभाग को, आईआईटी मद्रास को भी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके इस पर काम करना शुरू किया। मध्य प्रदेश पवई में पन्ना कटनी मुख्य मार्ग पर बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां खमतरा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे चल रहे गौवंशों को टक्कर मार दी और अनियंत्रित होकर पलट गए। इस हादसे में 2 गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गौवंश गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद राहगीरों की मदद से घायल गौवंश को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। इसमें ही समझ में आ रहा है कि गाय के चक्कर में घटना हुई है, जिसमें से 2 गायें मर चुकी हैं, एक तड़प रही है। ड्राइवर का अभी अस्पताल लेके गए हैं उसको। कौन सी जगह है ये अपना खमतरा नहर के पास, खमतरा बस स्टैंड, पन्ना कटनी रोड है। धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब ग्वालियर हाईटेक के सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा भी खुलकर सनातन धर्म की स्थापना और आरक्षण SC/ST एक्ट के विरोध में सक्रिय हो गए। 15 अक्टूबर को जन्मदिन मनाते उन्होंने इसे एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि दीपावली का त्योहार सभी समुदाय मिलजुल कर मनाएं और समाज में भाईचारा बनाए रखें। मैं सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सौभाग्य मेरा कि प्रथम जन्मदिन इतना अच्छा मनाया जा रहा है और आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद। लेकिन जो मुहिम है 4 जो उसमें मैंने लक्ष्य रखे, सनातन की स्थापना, आरक्षण का अंत, SC/ST एक्ट का अंत और BN राव की स्थापना, ये पूर्ण होगी। चंबल नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध रूप से रेत का खनन कर परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पर वन विभाग ने कार्रवाइयों में जब्त कर लिया है और चालक को अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया। वहीं दूसरी ओर सिविल लाइन थाना पुलिस ने नंदपुरा रोड पर अवैध खनन करते हुए एक अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अवैध खनन और परिवहन का मामला दर्ज किया है। तो आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली स्टेशन रोड थाना की ये कार्रवाई है और इसमें अवैध खनन करते एक अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़ा गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने नंदपुरा रोड पर अवैध खनन करते हुए एक अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़ा। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अवैध खनन और परिवहन का मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सत्रिया गांव से सामने आए जातिगत भेदभाव मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और इस घटना को लेकर अदालत ने कहा कि यदि इस बुराई को समय रहते नहीं रोका गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए हैं कि वायरल वीडियो में जो भी व्यक्ति दिख रहे हैं जिनकी पहचान की जा सकती है और जिन्होंने मंदिर परिसर में पीड़ित को बाध्य किया है, सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। सुपरिटेंडेंट पुलिस दमोह और कलेक्टर दमोह का रेस्पोंडेंट बनाते हुए दमोह जिले के सदरिया गांव में फैली जातिगत वैमनस्यता के आधार पर जो भी बातें चल रही हैं इसको गंभीरता से लिया है। साथ साथ इस सुमोटो पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि दमोह जिले में के सतरिया गांव में जिस तरह से जातिगत वैमनस्यता फैलाया जा रहा है यह निंदनीय है। साथ ही इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने नाकाफी माना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुमोटो पिटीशन में संज्ञान लेते हुए
दमोह पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर के लिए आदेशित किया है कि इस मामले के वायरल वीडियोस में जो भी मंदिर के अंदर पंचायत बैठी हुई है उनमें जो भी सज्जन दिख रहे हैं, जो भी विजिबल हैं, इन तमाम सारे लोगों के लिए चिन्हित करके उनके लिए उनकी विजिबिलिटी के आधार पर उनकी पहचान करके उनके विरुद्ध में एनएससी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मध्य प्रदेश के बैतूल के ग्राम कनारा में एक किसान के बैंक खाते में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन सामने आया। दरअसल जब मामूली वार्षिक आय वाला किसान सम्मान निधि की रकम निकालने बैंक पहुंचा और पासबुक में एंट्री कराई तो उसमें इतनी बड़ी रकम के लेन देन देखकर उसके होश उड़ गए। किसान ने तत्काल बैंक प्रबंधन से संपर्क किया लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर जांच के आदेश दिए। में पैसा निकालने गए थे तो पैसा निकालने गए विड्राल भरे, बाबूजी को दिए। मैंने देखा तो बोले कि बहुत तुम्हारे खाते में तो बहुत लेन देन हो गया। तो कितना लेन देन बताया? 2 करोड़ का। तुम्हारा खाता कौन से बैंक में, कौन सा खाता खुला है? महाराष्ट्र बैंक है सर, खेड़ी सावली का जनधन खाता था सर। तुमने क्या कोई लेन देन किया? नहीं। तो कैसे पैसे जमा हुए, कैसे निकले, कुछ बताया? नहीं बताया भी नहीं, पता भी नहीं था सर हमको तो। अच्छा, अभी आपने आवेदन क्या दिया है? क्या आवेदन? हमारे सेफ्टी के लिए दिया सर आवेदन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक जैन परिवार ने 94 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनका देहदान किया है और ये पहल समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करती है। महिला के इच्छा के मुताबिक उनके निधन के मात्र 4 घंटे बाद परिजनों ने बोरले अस्पताल में आंखें दान कर दी। उनके पोते ने बताया कि महिला ने अपने जीवन काल में ही अंतिम इच्छा जाहिर की थी, जिसका सम्मान करते हुए उनकी आंखें दान की गई। पार्थिव शरीर को खंडवा मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया है। अस्पताल प्रशासन अब इस शरीर का उपयोग मेडिकल छात्रों के अध्ययन अनुसंधान के लिए करेगा। उज्जैन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लेकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद दिया और कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स और अन्य खिलाड़ी मंदिर पहुंची। टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में विजय प्राप्ति की प्रार्थना की। मंदिर प्रबंधन ने सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया, उपहार भेंट किया। यह भव्य अनुष्ठान टीम के लिए प्रेरणादायक और आध्यात्मिक अनुभव साबित हुआ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दीपावली का पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। हर ओर मिठाइयां, सजावट और पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर है। इसी बीच दीपावली की पूजा में विशेष महत्व रखने वाला पारंपरिक मिठाई बताशा तेजी से बनाया जा रहा है और इस बार बुरहानपुर में बताशे बनाने के लिए राजस्थान से विशेष कारीगर बुलाए गए। कारीगरों ने बताया कि बताशे बनाने की प्रक्रिया काफी मेहनत भरी होती है और वहीं क्षेत्र में दीपावली के समय बताशों की मांग बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश के चंदेरी नगर पालिका के 153 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका से हटाए गए 20 से 30 कर्मचारी एसडीएम की जन सुनवाई में अपनी व्यवस्था लेकर पहुंचे। कर्मचारियों ने नगर पालिका के अधिकारियों पर वेतन भुगतान और विधायक के दबाव में हटाने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्हें ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि वो काम पर आए और ना ही रुकी हुई वेतन राशि दी जा रही है। से पीड़ित लोग हैं। हम लोग नगर पालिका में कर्मचारी थे जो 23/9/2025 में विधायक जी के दबाव में आकर 12 पार्षदों के द्वारा हम लोगों का बहुमत पास कर दिया कि इन लोगों को कर्मचारियों को हटाओ, जिसके चलते हम लोग अपना धर्म परिवर्तन करने का आवेदन देने के लिए एसडीएम कार्यालय आए। कितने कर्मचारी हैं? हम लोग 153 दैनिक वेतन भोगी हैं, जिन सारे कर्मचारियों के परिवार
मतलब दूसरे धर्म में जाना चाहते तो अभी कौन सा धर्म है आपका और कौन से धर्म में आप जाएंगे? हैं। अभी हम लोग सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, और आगे कुछ लोग हमारे साथ ईसाई बनेंगे और कुछ लोग मोमिन बन सकते। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गणपति थाना से शिकारापुर थाना आने तक हलने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर रही है और क्षेत्र के करीब 14 धार्मिक स्थल हटाए जा रहे हैं। वहीं मोमिनपुरा में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है और इस अभियान में 4 थानों की पुलिस जुटी हुई है। अतिक्रमण को लेकर के जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पूरा जन समर्थन है, पूरे शहर का इसमें सहयोग है और उसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम है। लगभग 500 लोग लगाए हुए हैं। पूरे सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग 500 लोग इस पूरी व्यवस्था में लगाए हुए हैं। सर कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है? ये अपना शिकारपुरा की जीजा माता से देख सकते हैं तो गणपति नाका जो है इसके बीच का जो पूरा हाईवे का अतिक्रमण इसको हटाया गया है। भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने पार्टी में नोटिस देने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस नहीं देना चाहिए, पार्टी में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उन्होंने जीतू पटवारी से भी बात की। साथ ही उज्जैन में नोटिस पाए कई नेताओं की अजय सिंह से मुलाकात को भी रचनात्मक बताया। इसके साथ ही फसलों की बर्बादी पर सरकार को घेरते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अब तक कोई सर्वे नहीं हुआ है, राहत राशि की घोषणा महज दिखावा है। एमपी के स्कूली शिक्षा परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के दौर में स्वदेशी आंदोलन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से स्वदेशी अपनाना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है।